हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट के बारे में। हालांकि सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्क होता है। कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक कंप्यूटर का यूज़ डिज़ाइनिंग के लिए भी होता है, कंप्यूटर का यूज़ बैंकिंग सिस्टम में भी होता है, कंप्यूटर का यूज़ हमारे स्कूल में भी होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसने हमारे कंप्यूटर को डे बाय डे मोर पावरफुल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। जस्ट लाइक आपके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट ना हो तो क्या आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, यूट्यूब फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। इसीलिए क्या है कि हमें अब ये जानना है कि हमारा जो इंटरनेट होता है और जो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका सिस्टम होता है। आज हम इस टॉपिक में कंप्यूटर को लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है, व्हाट इज नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से हम ये देखने वाले हैं कि नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है नेटवर्क, ठीक है, और एक होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ये दोनों ही चीजें अपने आप में अलग अलग होती हैं। ये दोनों चीजें अपने आप में किस तरह से अलग होती हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आप किसी भी काम को करने वाले हैं, कोई भी टास्क लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पर एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनके बाद में प्रिंसिपल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उनके बाद में कोऑर्डिनेटर सिस्टम होता है, उनके बाद में टीचर्स होते हैं, उनके बाद में पियोन होते हैं और फिर स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो मैनेजमेंट से लेकर और पियोन तक इन सब का एक सिस्टम बना होता है, इन सब का एक मोटिव होता है। और वो मोटिव ये होता है कि स्कूल कैंपस में एजुकेशन को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब किसी भी सिंगल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उनके इस जुड़ने को, उनके इस चेन बनाने को, उनके इस ग्रुपिंग को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के नाम से नॉर्मली आप ये ना समझा करें फॉर एग्जांपल कि जो नेटवर्क हमेशा मोबाइल का ही होता है, नेटवर्क हमेशा इंटरनेट का ही होता है, नेटवर्क हमेशा कंप्यूटर में ही आता है। नहीं, बेसिकली क्या हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया है कि वही चीज जो एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया मैंने आपको भी, जैसे क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड द पियोन। इन सब का एक ही टास्क है, किसी भी तरह से अपने स्कूल कैंपस में स्टडी को सक्सेसफुल बनाया जाए। मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग प्ले करता है, प्रिंसिपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग प्ले करते हैं, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग प्ले करते हैं, इसी तरह से टीचर्स क्लास में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग प्ले करते हैं। देन तब जाकर एक एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल होता है। तो ये सब लोग जो आपस में कनेक्टेड हुए, इन्हीं को हम कहते हैं नेटवर्क। अनदर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, सपोज कीजिए कंपनी, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया। क्या उसने जो प्रोडक्ट बनाया, क्या वो उस प्रोडक्ट को हमेशा खुद ही यूज करती है? ऐसा नहीं है। जबकि क्या होता है, वो कंपनी उस प्रोडक्ट को किसी होलसेलर को सेल करती है, होलसेलर उसे रिटेलर तक पहुंचाता है, रिटेलर उसे कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अब बेसिकली बात आती है कि कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर कहते हैं वो पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट यूजर होता है, उसके बाद आगे फॉरवर्ड नहीं होता। सैमसंग कंपनी ने, वन प्लस कंपनी ने, ओप्पो कंपनी ने, वीवो कंपनी ने, सोनी कंपनी ने, इन सब ने मोबाइल सिस्टम बनाया, राइट। मोबाइल बनाने के बाद में इन्होंने अपने जो भी डीलर थे, जो भी होलसेलर थे, उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने अपने रिटेलर को प्रोवाइड किया, रिटेलर से आपने और हमने परचेस किया। तो देन पता ये चला कि हम जो हैं वो लास्ट कंज्यूमर हैं, हम जो हैं वो लास्ट यूजर हैं। हमारे बाद उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा काम डिवाइस को यूज करना है, हमारा काम प्रोडक्ट को यूज करना है, उसको आगे प्रॉफिट लेकर सेल करना नहीं होता। जबकि कंपनी का काम प्रॉफिट लेकर सेल करना है। कंपनी से लेकर होलसेलर प्लस रिटेलर, जितने भी लोग ये आपस में कनेक्ट हुए, इन सब ने जो चेन बनाई, सबका एक ही मोटिव था कि मोबाइल को लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाना। जैसे कंज्यूमर तक इन्होंने पहुंचा दिया तो इनकी जो चेन बनी, इनका जो ग्रुप बना, उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क।
तो गाइस ये बात याद रखिएगा कि नेटवर्क जो होता है वो हमेशा कंप्यूटर का ही नहीं होता, नेटवर्क जो होता है वो हमेशा मोबाइल का ही नहीं होता। नेटवर्क वो कोई भी चैन हो सकती है, नेटवर्क वो कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर डिफरेंट पर्सन आपस में कनेक्ट होते हैं और किसी एक सिंगल टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसे प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहते हैं जिसे टीम। आप लोगों ने सुना होगा क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, टीम बनाते हैं, टीम में हर प्लेयर का अपना एक रोल प्ले होता है। लेकिन वो जो टीम है, अब उसे थोड़ा सा और अनदर वर्ड्स में लेकर आए हम, तो पता ही चलता है कि उस टीम को भी आप नेटवर्क कह सकते हो। यहाँ पर जो बैट्समैन होता है उसका एक अपना रोल प्ले होता है, जो फील्डर होता है उसका अपना एक रोल अलग प्ले होता है, जो बॉलर होता है उसका अपना एक रोल अलग प्ले होता है। लेकिन सभी लोगों का जो मेन टास्क होता है वो होता है किसी भी तरह इस क्रिकेट के मैच को सक्सेसफुल बनाया जाए, किसी भी तरह इस क्रिकेट के मैच को हम जीत सकें। देन इस सिस्टम को हम कहते हैं नेटवर्क। आई होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा कि नेटवर्क बेसिकली कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है उसके बारे में देखिए, यहां देख लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, राइट। याद रखिएगा हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। यहां मैंने लिखा हुआ है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में, कि नेटवर्किंग जो स्टैब्लिश होती है, नेटवर्किंग जो बनाई जाती है उसका मेन रीजन क्या है, नेटवर्किंग बनाने का मेथड क्या है, नेटवर्किंग हम किस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या सिंगल कंप्यूटर को नेटवर्क कहा जा सकता है, या सिर्फ आप जो भी कंप्यूटर मार्केट से खरीद कर लाए तो क्या वो स्टार्टिंग से ही नेटवर्क था, आपने जो मोबाइल मार्केट से परचेज किया, आपने जो कंपनी से परचेज किया तो क्या वो स्टार्टिंग से ही नेटवर्क का पार्ट था। ऐसा नहीं है। टॉपिक को इसके लिए समझना होगा। एक छोटी सी स्टोरी को हम समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिर याद रखिएगा नेटवर्क एक अलग टर्म है एंड नेटवर्क अलग कॉन्सेप्ट है और कंप्यूटर नेटवर्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। देखिए व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, फिर आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं, आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वही आप सिंपल लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेटवर्क को समझने के लिए छोटा सा डायग्राम आप समझेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, देखिए हमारे पास में यहां पर एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हमने एक लूप प्रोवाइड किया कंप्यूटर का, इसका नाम रख दिया कंप्यूटर नंबर 1, राइट। एंड हियर इज सेकंड डिवाइस और इसका भी हमने नाम रखा हुआ है कंप्यूटर नंबर 2, और यहां पर भी एक थर्ड डिवाइस हमने ड्रॉ की है और इसका भी नेम रख दिया हमने कंप्यूटर नंबर 3। हियर इज कंप्यूटर नंबर 1, 2 एंड 3। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझिए। यहां से कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 2 के साथ में अटैच किया गया, यानी कि कनेक्ट किया गया, और कंप्यूटर नंबर 2 को कंप्यूटर नंबर 3 के साथ में कनेक्ट किया गया। इसी तरह से जैसे 1 और 2 में कनेक्टिविटी बनाई गई तो ऐसे ही यहां भी कनेक्टिविटी हो गई, आप यहां तक देख सकते हैं। ऐसे ही यहां भी कनेक्टिविटी हो गई। तो तीनों ही कंप्यूटर, देयर आर 3 कंप्यूटर्स, तीनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। आपके व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क की पहली डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन आपको मिल गई। Whenever you are connecting the multiple computer with each other, आप सिंपल कह सकते हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप क्या कहेंगे, whenever we are connecting, whenever you are connecting, मैं कनेक्ट करूं, आप कनेक्ट करें, कोई भी कनेक्ट कर सकता है, तो whenever we are connecting the multiple computers with each other। अब पॉइंट यहां तक रहा है, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है क्योंकि अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके और पार्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। पॉइंट्स देखिए, यहां पर 1,
2 3, देन अब इसमें हमें क्या करना है, इन सबको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये हो गए आपस में कनेक्ट। और कनेक्ट क्यों हुए, कैसे हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए, राइट। क्वेश्चन ये बनता है क्यों कनेक्टिविटी बनाई गई, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया गया, तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ा गया, बट क्यों, क्वेश्चन भी तो बनता है ना, क्यों। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों, कनेक्ट विद ईच अदर टू शेयर द डेटा, टू शेयर द डेटा। अब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, whenever we are connecting the multiple computers with each other, especially to share the data, especially to establish the communication system, right। तो यहां पर हमने डेटा को शेयर करने के लिए सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहेंगे हम इसको, कंप्यूटर नेटवर्क। याद रखिए, कनेक्ट विद ईच अदर टू शेयर द डेटा। अब पॉइंट एक और निकल कर आता है, पॉइंट ये आता है, डेटा क्या होता है, डेटा हमारा क्या होता है, एक पॉइंट निकल कर आया हमारे पास में, ये डेटा क्या है, किस चीज को हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप एक छोटा सा और एग्जांपल देखेंगे इसके लिए। व्हाट इज डेटा, जो कि इंटरनेट पर शेयर होना है, जो कि कंप्यूटर के बीच में एक दूसरे के साथ में शेयर होना है। एक कंप्यूटर दूसरे को प्रोवाइड करेगा, सेकंड कंप्यूटर फर्स्ट को प्रोवाइड करेगा, सेकंड थर्ड को प्रोवाइड करेगा, थर्ड सेकंड को प्रोवाइड करेगा, बट क्या, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहां पर जो भी आपका टैक्स है, क्या है, टैक्स, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। जो भी आपका टैक्स है, टैक्स मतलब आपकी थ्योरी, जैसे आपके अल्फाबेट्स, जो भी आप लिखते हो, आपने अपना नेम राइट किया, ये आपका टैक्स है, आपने अपना सेंटेंस राइट किया, ये आपका टैक्स है, आपने अपनी बायोग्राफी राइट की, ये आपका टैक्स है, आपने नोट्स बनाए, ये आपका टैक्स है। तो यहां पर आपने टैक्स राइट किया, राइट, टैक्स जो राइट किया, इसी तरह से आपने अपनी आवाज रिकॉर्ड की, तो वो बन गई ऑडियो। इसी तरह से आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड की। इसी तरह से हमने कोई भी इमेजेस अपलोड की। तो डेटा, ये सब जितनी भी फॉर्म है, वो सब किसकी फॉर्म है, डेटा की। तो हम कह सकते हैं, या ध्यान से देखिए आप लोग, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज डेटा, डेटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, data may be in the form of audio, video and images. With the help of these form, we can share our ideas, we can receive other ideas, we can share our planning, our views with audience. Whenever you are sharing your idea, videos, right, आपके views अपनी ऑडियंस के साथ में आप लोग शेयर कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये डेटा कहलाता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि आप इंटरनेट का रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, इंटरनेट का रिचार्ज जैसे ही आप कराते हैं, तो वहां पर आपको एक पॉइंट्स मिलता है और उसमें कहा जाता है 1 GB रिचार्ज ऑफ डेटा, 1 GB डेटा पर डे, ऐसा कुछ मिलता है। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे आप रिचार्ज कराएंगे तो आपको इंटरनेट की हेल्प से टेक्स्ट भी एक्सेस करने की परमिशन होगी, इमेजेस भी एक्सेस करने की परमिशन होगी, ऑडियो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पर रिचार्ज होता है, व्हाट्सएप पर रिचार्ज हुआ तो यूट्यूब नहीं चलेगी। जैसे आपने इंटरनेट का रिचार्ज कराया अपने मोबाइल में, आपकी यूट्यूब भी चल रही है, आपकी वीडियोस भी चल रही हैं, आपका इंस्टाग्राम भी चल रहा है, आपका व्हाट्सएप भी चल रहा है, आपकी फेसबुक भी चल रही है। ये सारी चीजें जो चलती हैं वो क्या है, वो आपके डेटा की फॉर्म में है, राइट।
जहां पर आप रील्स देख रहे हो, इस रील्स की हेल्प से आपने कुछ मैसेज रिसीव किया, कोई पर्सन होता है, कोई टीचर होती है, उन्होंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये टाइप ऑफ डेटा है। डेटा अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियोस का है। अगर मैं यही डेटा लिखकर दिखाऊं तो आपको क्या है? टेक्स्ट है। यही डेटा अगर इमेजेस बनाकर मैंने यहाँ पर दिखाया तो भी डेटा है। क्या इसकी हेल्प से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली? जिस चीज की हेल्प से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आप एक मैसेज को समझ जाते हैं, चाहे वो इमेजेस के फॉर्मेट में हो, ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट में हो, हम उसको डेटा कहते हैं। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर होता है। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? Whenever we are connecting the multiple computers with each other to communicate with each other, right? To share the data with each other, डेटा को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए हम सारे कंप्यूटर को जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज अ नेटवर्क, व्हाट इज अ डेटा, सॉरी। तो व्हाट इज अ डेटा का मतलब क्या है कि जब आपकी इंफॉर्मेशन का डिफरेंट लुक होता है, उन सभी फॉर्म को हम डेटा कहते हैं। जैसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, इमेजेस के फॉर्मेट में, ये सब कहलाते हैं हमारे डेटा, राइट। तो आई थिंक गाइस, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वहां पर अपने डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमने दो टॉपिक पढ़े कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और हमारा व्हाट इज डेटा क्या होता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। जब हम नेटवर्किंग एस्टैब्लिश करेंगे तो हमें किन किन चीजों की नीड होगी, वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। डस्टर कहाँ गया? उन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। जब भी हम अपने डेटा को कंप्लीट करते हैं, अपने चीजों को मैनेज करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं गाइस। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन टॉपिक चेंज है। वो क्या है? COMPONENTS, कंपोनेंट्स ऑफ, क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। जब आपने नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया, जब आपको ये पता चल गया डेटा क्या है, जब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि कनेक्टिविटी क्या होती है, जब आपको ये भी क्लियर हो गया कि डेटा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो अब कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क मतलब कि जब डेटा को शेयर करोगे, जब डेटा आपका वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पर ट्रांसफर होगा, तो किन किन चीजों की आपको नीड होगी, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब भी आप डेटा को अपने शेयर करते हो, जब भी आप अपने डेटा को एक दूसरे कंप्यूटर से पर ट्रांसफर करते हो, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स जो आपके सामने निकल कर आता है, उस कंपोनेंट्स को हम कहते हैं मैसेज। क्या बोलते हैं गाइस? मैसेज। व्हाट इज मैसेज? आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया हुआ है, कोई भी आइडिया, कोई भी व्यूज, कोई भी प्लानिंग जो भी आपके माइंड में है, उसको आप किसी दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्हाट्सएप पर अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ शेयर किया, आपने अपनी बुक में कुछ ऐसा पढ़ा जो अदर पर्सन नहीं पढ़ पाए, और आपने उसका कुछ कंक्लूजन निकाला, देन उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। आपके माइंड में है, आइडिया है, प्लानिंग है, आप उसको शेयर कर रहे हो, राइट। इसी तरह से जो मैसेज है, मैसेज का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी बात जो दूसरे तक पहुंचनी है और वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैसेज का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रॉन्ग सेंटेंस बोल रहा हूं आपसे, ध्यान दीजिए। रॉन्ग सेंटेंस क्या? रॉन्ग सेंटेंस जस्ट लाइक आई, मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, आई गोइंग एम स्कूल टू। बट क्या है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस क्या है?
ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, इस सेंटेंस से तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल कंप्लीटली रॉन्ग है। क्या होनी चाहिए? आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस करेक्ट है। इससे हमें पता चला कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इट मीन्स ये क्या है? एक मैसेज है। मैसेज का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो हमेशा मीनिंगफुल होता है। मैसेज को जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास डेटा के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। जैसे कि अभी जस्ट हमने स्टडी की है, कौन कौन से होते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपका मैसेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, अल्फाबेट्स हैं। आप कुछ सेंटेंस लिखकर बता रहे हो, आप थ्योरी लिखकर बता रहे हो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में लिखकर बता रहे हो ना। whenever you are writing something then you are using the text form, right? क्वेश्चन को ध्यान सुना आपने। whenever you are writing something in any language, टर्किश, चाइनीज, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अरेबिक, कुछ भी, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वो सब क्या है? टेक्स्ट है। इसी तरह से आपका मैसेज हो सकता है in the form of audio, आपका मैसेज हो सकता है in the form of video, आपका मैसेज हो सकता है in the form of images, ये सारे फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी फॉर्म आपकी मैसेज के इक्वल होती हैं। ये मैसेज ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प करती हैं। क्या आपने नहीं देखा? ईद मुबारक कहने के लिए हो सकता है मैंने व्हाट्सएप पर माइक प्रेस किया और बोला ईद मुबारक और आपको फॉरवर्ड कर दिया, आपने इसको प्ले किया और लिसन कर लिया, राइट? क्या हो सकता है कि मैंने वहां पर लिखा हो EID मुबारक, तो देन आपको सेंड कर दिया ईद मुबारक, आपने पढ़ लिया, आपने उसमें रिप्लाई दिया, सेम टू यू। ऐसा भी होता है मैंने कोई पोस्टर बनाया और उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, उस पर लिखा था ईद मुबारक, इमेजेस हो गई। मैंने कोई वीडियोस बनाई ईद मुबारक की और आपको सेंड की, ये वीडियोस का फॉर्म हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपका मैसेज हो सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास में क्या होना चाहिए? कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में क्या होना चाहिए? मैसेज होने चाहिए, ओके। देन इसके बाद जब मैसेज आपके पास मिल गया तो सेकंड नंबर पर अब आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए, सेकंड नंबर पर आपके पास होना चाहिए नंबर 2 सेंडर। क्या होना चाहिए? सेंडर। ये क्या है भाई? सेंडर। व्हाट इज सेंडर? आपने मैसेज डिसाइड कर लिया, किस फॉर्म में सेंड करना है वो डिसाइड कर ली, लेकिन मैसेज किस चीज की हेल्प से ट्रेवल होगा, मैसेज किस चीज की हेल्प से ट्रांसफर होगा, मैसेज किस चीज की हेल्प से आपके पास से दूसरे के पास जाएगा। और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैसेज कैसे सेंड होगा, इससे पहले हमारी जितनी भी सेंटेंस वो हमारे नॉर्मली भाई मैसेज को कैसे ट्रांसफर करें, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजें, बट नाउ द कंडीशन इज दैट कि मैसेज सेंड कैसे होगा। मैसेज को सेंड करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ डिवाइसेस की नीड होती है, वो डिवाइसेस कहलाती हैं सेंडर। उनकी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो मैसेज को सेंड करती हैं, राइट? जैसे whenever you want to send the message, जब भी आप मैसेज को सेंड करना चाहते हैं तो आपको नीड होगी लैपटॉप की, आपको नीड होगी कंप्यूटर की, आपको नीड होगी स्मार्टफोन की, आपको नीड होगी टैबलेट की। इसके बिना, इन डिवाइसेस के बिना क्या आप कंप्यूटर या आप कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है गाइस? Whenever you want to send the message, then you will take the help computer, mobile, smartphone, tablet, right?
इन सारी चीजों की हेल्प से आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हो। अब जब पॉइंट ये है कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया, वो एक जगह से चला गया, कहीं तो जाकर रिसीव होगा, या बस ऐसी हवा में उड़ता रहेगा, या बस ऐसी आसपास घूमता रहेगा? कहीं तो जाकर रिसीव होगा। जिसको आपने सेंड किया है, जिसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया है, जिसकी आपने ईमेल आईडी एंटर की है, कहीं तो जाकर सेव होगा ना, कहीं तो जाकर उसको रिसीव किया जाएगा। अब सेकंड थर्ड पॉइंट जो बनता है, वो थर्ड पॉइंट क्या बनता है? वो थर्ड पॉइंट बनता है रिसीवर। RECEIVER, रिसीवर। ध्यान से देखिए, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं और उस लिस्ट में क्या क्या होगा वो पॉइंट को आप समझिएगा। रिसीवर में देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी आप मैसेज को सेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन में लिख देते हैं ताकि एग्जाम्पल को समझने में आसानी हो जाए। यहां लिखते हैं नंबर थर्ड, रिसीवर। रिसीवर, ओके। नाउ अब एक पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से, वो क्या? जो भी मैसेज आप सेंड करेंगे उसके लिए नंबर एक, आपको चाहिए लैपटॉप। जो भी मैसेज आप सेंड करेंगे उसके लिए आपको चाहिए डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो भी मैसेज आप सेंड करेंगे उसके लिए आपको चाहिए टैबलेट। जो भी मैसेज आप सेंड करेंगे उसके लिए आपको चाहिए स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग मोबाइल के नाम से जानते हैं। सभी लोग चलाते हैं प्रेजेंट टाइम में। हम तो बड़े हैं, आप भी सीनियर क्लासेस में हैं, छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। कहीं किसी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, वो रोता है, मम्मी उसका मोबाइल उसके हाथ में दे देती है, ये लो ये मोबाइल चलाओ, उसमें यूट्यूब पे वीडियो देखो। वो अपना डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस देखता रहता है। तो स्मार्टफोन, इसी के इन डिवाइसेस की हेल्प से सेंडर पर्सन ने, जो भी सेंड करने वाला था, आप भी हो सकते हैं सेंडर, मैं भी हो सकता हूं सेंडर, जो भी सेंड करने वाला था उसने इन डिवाइसेस की हेल्प ली और इन डिवाइसेस की हेल्प से उसने मैसेज को ट्रांसफर कर दिया। और ठीक उसी तरह से जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर भी इसी डिवाइसेस की हेल्प से उन मैसेज को रिसीव करेगा। तो लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारी चीजें रिसीवर भी कहलाती हैं, यही सारी डिवाइसेस सेंडर भी कहलाती हैं। If you are sending the message, then you will take the help of a smartphone, tablet, and the computer and the mobile. Then these devices are called sender. Whenever you are receiving the message with the help of these devices, just like a laptop, computer, tablet, and the smartphone, these devices are called receiver. तो सबसे पहले आप एक बार फिर से देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में क्या होता है कि जब हम डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो हमें नंबर 1 चाहिए होता है मैसेज, सेकंड नंबर पे चाहिए होता है सेंडर, थर्ड नंबर पे हमें चाहिए होता है रिसीवर। थर्ड नंबर पे हम क्या चाहते हैं? रिसीवर। अब इसमें एक नोट, छोटा सा टॉपिक और देखते हैं आगे। अभी इसके कंपोनेंट्स क्लियर नहीं, वो कंप्लीट नहीं है, हम अभी और आगे चलते हैं। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। फोर्थ नंबर पर हम जो पढ़ेंगे और जो देखेंगे उसमें क्या होता है वो देखें। ये हमारा फोर्थ नंबर होता है, नंबर 4। इसमें होता है ट्रांसमिशन मीडिया। इसके लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोग स्कूल में स्टडी करते हैं, ओके? आप क्लास में स्टडी कर रहे हो, लेक्चर चल रहा है, एक्सप्लेनेशन चल रहा है, ओके, वर्क चल रहा है। देन कभी नोटिस किया है आपने कि अचानक आपके क्लास में आंटी आई, बी आई, जिनको हम नॉर्मली बियॉन कहते हैं, वो आई और आने के बाद में उन्होंने एक रजिस्टर एक टीचर के हाथ में प्रोवाइड किया। टीचर ने उस रजिस्टर में कुछ पढ़ा और क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, आपको नोटिस राइट करा दिया, आपको ओरली बता दिया, आपको समझा दिया, सिंपल। अब क्या होता है? ये सिस्टम क्या हुआ? मैसेज जो बना, मैसेज जो डिसाइड हुआ, वो हुआ प्रिंसिपल सर के रूम में, क्लियर? वहां से मैसेज ट्रांसफर हुआ, ओके? वो मैसेज जो ट्रांसफर हुआ रजिस्टर पे लिखकर आया
और बी उसको लेकर आई और वो टीचर के हाथ में उन्होंने लाकर दे दिया, टीचर को हैंड ओवर कर दिया कि ये बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए, ये बच्चों को समझा दीजिए। देन अब क्या है, मैसेज जो ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द प्रिंसिपल सर ऑफिस टू द क्लासरूम, ये जो मैसेज ट्रांसफर हुआ, ये मैसेज इसको लाने वाला जो मेथड है, इसको लाने वाला जो सोर्स है वो है ट्रांसमिशन मीडिया, उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ऐसे ही सेंडर आपको मिल गया, रिसीवर आपको मिल गया, मैसेज आपको मिल गया। अब ये बताओ कि वो मैसेज ट्रांसफर कैसे होगा। सेंड करने के लिए डिवाइसेस हैं, रिसीव करने के लिए भी डिवाइसेस हैं, सेंड क्या होना है वो भी डिवाइस सेट हो चुका है जिससे हमने मैसेज कहा। अब हमारा मैसेज ट्रेवल कैसे करेगा, उसके ट्रेवल करने के मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, मतलब बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 वायर्ड मीडिया, WIRED, वायर्ड मीडिया। और नंबर 2 होती है वायरलेस मीडिया, लाइक दिस। ट्रांसमिशन मीडिया में क्या हुआ? वायर्ड मीडिया, और सेकंड नंबर का हुआ वायरलेस मीडिया। बात आती है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपके घर में टीवी लगा है, उस पर डिश का एक केबल आ रहा है और वहां पर चैनल चलते हैं। आप रिमोट से चैनल को चेंज करते हैं और देखते रहते हैं। अब तो खैर स्मार्टफोन का टाइम है, कोई इतना टीवी के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन किसी की फैमिली में अगर हो तो वो समझ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके रोड पर, आपकी गली के बाहर, आपके मोहल्ले में एक पोल लगा हुआ है, लाइट पोल, यानी जिसको हम खंबा कहते हैं, जहां से लाइट आती है। लाइट आपके घर तक कैसे आई? उड़कर आई? अचानक कहीं गली में से निकल कर आ गई? नहीं, एक पावर केबल के थ्रू वो आपके घर तक पहुंची। पावर केबल, राइट? पावर केबल के थ्रू जब आपके घर तक पहुंची तो वो आई वायर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वायर की हेल्प से। तो यहां पर इसको हम कहेंगे वायर्ड मीडिया। जो मैसेज केबल की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, केबल पर ट्रेवल करते हैं, उसे हम कहते हैं वायर्ड मीडिया। जो मैसेज हमारे विदाउट वायर ट्रेवल करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरलेस मीडिया। देखिए, नोटिस कीजिएगा एक पॉइंट मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं। ऐसे कौन कौन से केबल हैं जो वायर मीडिया में काउंट किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हमारा डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है, आगे फॉरवर्ड होता है, सेंड किया जाता है। देखिए, नंबर 1 एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ध्यान से देखिएगा इसको, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल का नाम है, जैसे हमारे घर में लगा लाइट का केबल, जैसे हमारे घर में लगा डिश का केबल, राइट? ठीक उसी तरह से ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिस पर डेटा ट्रांसफर होता है। नंबर 2 एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। नंबर 3 एक होता है कोक्सियल केबल। ये केबल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर केबल है, कोक्सियल केबल है। डिफरेंट केबल होते हैं जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मेथड में यूज किए जाते हैं। इनकी हेल्प से हमारा डेटा वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रेवल करता है, ट्रांसफर होता है, सेंड होता है। इन्हें हम कहते हैं वायर्ड मीडिया। अब इसमें अगर केबल कहीं से कट हो जाए तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कनेक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं क्या? वायर्ड मीडिया। सेकंड नंबर पर आता है हमारा वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में क्या होता है आप वहां पर समझ सकते हैं। वायरलेस मीडिया में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो विदाउट वायर होता है, और विदाउट वायर फैसिलिटी को आप सभी लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है वाईफाई। इसे बोलते हैं विंड फिडेलिटी। क्या बोलते हैं? विंड फिडेलिटी। ये वाईफाई की हेल्प से होता है।
वाईफाई की हेल्प से डेटा कैसे ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, वाईफाई की हेल्प से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है वेव्स की हेल्प से। वेव्स कहते हैं किरणें। जैसा आपने मॉर्निंग में देखा सुबह उठकर कि अचानक सन निकल कर आया, सूर्य निकल कर आया और उसकी किरणें जमीन पर आ गई, रोशनी हो गई। सूरज की किरणें, सूरज की धूप, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग आपको क्लियर दिखाई दे रही है। आप अपनी आईज से उसको चेक कर सकते हैं, आप उसको अपनी आईज से उसको देख सकते हैं, राइट, कि भाई यहाँ पर किरण है या नहीं है, यहाँ पर वेव्स है या नहीं है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन वो वेव्स जिस पर हमारा डेटा ट्रेवल करता है, वो वेव्स जिस पर हम कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं, वो वेव्स जिस पर हम लोग अपना एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं, बात पहुंचाते हैं, वो वेव्स हमें हमारी डायरेक्टली आंखों से नहीं दिखाई देती है, हम उसको नहीं देख सकते। आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, कैसे चल रहा है? वाईफाई से चल रहा है। वाईफाई की जो किरणें हैं, जो वेव्स हैं, वो आपके रूम में ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब घूम रही हैं और बड़ी होने के बाद में खत्म हो जा रही हैं, क्योंकि वाईफाई की लिमिट होती है। जैसे आपने देखा होगा, एक वाटर है, एक जगह बहुत सारा वाटर कलेक्ट है, जिसे आप तालाब कहते हैं, नदी कहते हैं, राइट। आपने उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, काफी दूर आपने उसमें थ्रो कर दिया, आपने देखा एक छोटा सा सर्किल बनता है। वो सर्किल स्लोली बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। उससे कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो वायरलेस मीडिया में जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है? जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो वेव्स की हेल्प से होता है। अब बात आती है वेव्स कौन कौन सी होती है। भाई वेव्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो आप देख सकते हैं। एक होती है हमारी रेडियो वेव्स। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ वायरलेस मीडिया में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये देखिएगा आप लोग, मैं यहाँ राइट कर रहा हूं, ये है आपका वायरलेस मीडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाईफाई, राइट। अब इसके अंदर जो भी रेजेस होती हैं, जो भी हमारे यहां पर वेव्स होती हैं, जैसे एक होती है इंफ्रा रेड, क्या बोलती है? इंफ्रारेड, जिसको शॉर्ट में IR कहा जाता है। ये कौन सी वेव्स होती हैं? इस पर कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, इस पर कैसे हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। देखिए, IR का एग्जाम्पल अगर आपको लेना है, आपके घर पर जो रिमोट है जिससे आपका टीवी चल रहा है, आपके घर पर जो रिमोट है जिससे आपकी AC चल रही है, आपके घर पर जो आप रिमोट है जिससे कोई दूसरा वर्क हो रहा है, या आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, उसका कोई टॉय है, वो रिमोट की कार लेकर बैठा हुआ है, आपने रिमोट प्रेस किया, कार चलना शुरू कर देती है। वो जो रिमोट ने टीवी से कनेक्शन बनाया, उस रिमोट ने AC से कनेक्शन बनाया, उस रिमोट ने जो टॉयज कार से कनेक्शन बनाया, वो IR वेव्स की हेल्प से बनता है। IR वेव्स हमेशा जब डिवाइस सामने होती है तब काम करती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाती है। आपके पास अगर टीवी का रिमोट है तो आपको टीवी के सामने, टीवी की रेंज में बैठना पड़ेगा। अगर आप दूसरे रूम में चले गए, बीच में दीवार आ गई, चैनल को आपने चेंज किया, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज किया, देन आपका टीवी का चैनल ना चेंज होगा, ना आपकी वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि IR रेजेस जो होती हैं, IR वेव्स जो होती हैं, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं? क्रॉस नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखने के लिए आप ये समझिए, मेरे पास एक मार्कर है और इसको रिमोट समझ लीजिए। यहां से एक लाइट होती है, रेड कलर का इंडिकेशन देती है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी लाइट को इस तरह से हाइड कर दिया, तो आगे अगर कोई टीवी रखा हुआ है, आगे अगर कोई AC रखी हुई है, तो वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाते। हमारा जो हैंड है सॉलिड है, हमारी जो वॉल है सॉलिड है, हम बीच में खड़े हो जाते हैं तो सॉलिड है। इस तरह से तो ये सारी चीजें जो यूज में आती हैं, तो रिमोट के लिए, रिमोट बनाने के यूज में आती हैं। कार के लिए
टॉयज कार के लिए रिमोट बनाने में यूज में आती हैं, एसी के लिए रिमोट बनाने में यूज में आती है, टीवी के लिए रिमोट बनाने के लिए यूज में आती है। ओके, तो इन्हें बोलते हैं हम IR। इस पर भी हमारा डेटा ट्रेवल करता है, बट इसको मोस्टली यूज में नहीं लाया जाता है। याद रखिए, मोस्टली यूज में इसको नहीं लाया जाता है। नाउ नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा एक रेडियो वेव्स। क्या होती हैं? रेडियो वेव्स। इनकी हेल्प से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। और एक होती है हमारी माइक्रोवेव्स। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोवेव्स। इनकी हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से वाईफाई कनेक्टिविटी बनाने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है वो इस तरह से 1 2 3 फॉर्मेट में होता है, और किसी भी फॉर्मेट में हम उस पर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा है। अभी हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो हेडिंग वाइज बात कर रहे हैं। अभी आगे हम बात करेंगे कि इंफ्रारेड किस टाइप की होती हैं, किस तरह से और वर्क कर सकती हैं, रेडियो वेव्स कैसे कैसे ट्रेवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चीजों को वो अप्लाई करती हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट करती हैं। इसी तरह से माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क में एक हमारा मैसेज हुआ, एक हमारा सेंडर हुआ, एक रिसीवर हुआ, एक हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, और ट्रांसमिशन मीडिया के भी 2 पार्ट्स हमने बनाए, एक वायर मीडिया और एक दूसरा वायरलेस मीडिया। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। एक हमारा नंबर 5 होता है प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोटोकॉल। मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको यहां से इरेज किया। अब एक होता है नंबर 5 में हमारा प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? नंबर 5, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। प्रोटोकॉल, व्हाट इज प्रोटोकॉल? इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखिए। आप लोग संभल में हैं, राइट? आप लोग मुरादाबाद में हैं, आप लोग दिल्ली में हैं, आप लोग मुंबई में हैं, कहीं भी हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, है ना, क्या करते हैं? किसी न किसी व्हीकल का हेल्प लेते हैं। जस्ट लाइक आपने ट्रेन की हेल्प ली, जस्ट लाइक आपने बाइक की हेल्प ली, आपने कार की हेल्प ली, फिर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गए। देन वो क्या है? उसने आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया। वो जो सोर्स है, वो जो साधन है, वो जो सिस्टम है जिसने आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया, उसी को कहा जाता है इंटरनेट की लैंग्वेज में प्रोटोकॉल। अब ध्यान दीजिए, मैसेज आपके पास में है, सेंडर भी आपके पास में डिवाइसेस आ गई, उसके बाद आप ट्रांसमिशन मीडिया भी आपको मिल गया। मैसेज को ट्रांसफर किस रूट पर करना है, किस मेथड में ट्रांसफर करना है, वो मेथड भी मिल गया। लेकिन उस मैसेज को कैरी करने वाला कोई होना चाहिए, उस मैसेज को ले जाने वाला कोई होना चाहिए, उस मैसेज को रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए, उस मैसेज को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो होता है वो प्रोटोकॉल कहते हैं। कार आपके पास में जबरदस्त वाली कार है, नंबर 1 कार है, परफेक्ट कार है, बट ड्राइवर नहीं है, कार कैसे जाएगी? आप भी बैठे रहोगे। ट्रेन है बट उसका लोको पायलट नहीं है, कैसे जाएगी? बैठे रहोगे, ट्रेन भी रुकी रहेगी। ऐसे ही आपका जो मैसेज है उसको कैरी करने वाला, उसको ट्रांसफर करने वाला, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला, उसको रास्ता दिखाने वाला, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाला कोई होना चाहिए। तो इंटरनेट में, इंटरनेट के इंजीनियर्स ने क्या किया कि एक रूल बनाया, एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम में जो नेम रखा वो नेम रखा उन्होंने प्रोटोकॉल। क्या नेम रखा? प्रोटोकॉल। इसके अंदर वो पॉइंट्स होते हैं जो आपके मैसेज को कैरी करते हैं। और भी इसके अलावा, मैसेज कैरी करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड करनी है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल आएगा। आपने सिर्फ नॉर्मल मैसेज ट्रांसफर करना है उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल आएगा। आपको अपने ईमेल करना है उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल आएगा। आपको अपलोडिंग का काम करना है उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल आएगा। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज में होते हैं। बट यहां पर हम अभी शॉर्ट प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन बताई, जब भी आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं उस मैसेज को जो भी सिस्टम, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कैरी करते हैं, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उस नंबर को, उस आईडी को सर्च करते हैं जहां आपने मैसेज को पहुंचना है, देन उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल।
अब प्रोटोकॉल हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक होता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक उसी तरह से एक होता है हमारे पास में एफटीपी प्रोटोकॉल, इसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं फिर बता रहा हूं गाइस, अभी इसका एक्सप्लेनेशन लेंथी इसलिए नहीं कर सकते हम क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। अभी हम सारे टॉपिक्स को देख रहे हैं, कौन कौन से चीजें हमारे कंपोनेंट्स में होती हैं, फिर हम वन बाय वन उनके एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। तो एफटीपी, इसी तरह से नेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है हमारे पास में एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। इसी तरह से प्रोटोकॉल होता है जिसका नेम होता है आईएमएपी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नेम होता है पीओपी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नेम होता है पीओपी3 प्रोटोकॉल। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं जो हमारे मैसेज को अलग अलग फॉर्मेट में कैरी करने का वर्क करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा मैसेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क एंड हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ नेटवर्क और हमने पढ़ा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। और हमने ये भी पढ़ा कि कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के साथ में जो कनेक्ट किया जाता है उसका मेन पॉइंट क्या होता है, रीजन क्या होता है जिसकी हेल्प से हम उसको कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि हम अपने वर्क को अच्छे से फास्टली वर्क कर सकें। नाउ इंशाल्लाह इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जिसमें सभी चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाएगा। वेब्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हमारे पास में ये प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, और इसके अलावा और भी कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं छोटे से एग्जाम्पल बता दूं कि एक एनआईसी कार्ड होता है, एक हब होती है, एक ब्रिज होता है, एक राउटर होता है, एक स्विच होता है। ये सारी चीजें क्या हैं जो आगे हमारी वीडियोस में यूज में आएंगी जिसमें हम एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।